हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। जो कि हमारा प्रश्न दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इस प्रश्न को मैंने जल्दी सॉल्व करने के लिए फिगर पहले से बना कर रखा है। मैं आपको ये डायग्राम को समझा देना चाहता हूँ। जैसे पहले बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर की चौड़ी एक सड़क है। इसके आमने सामने मतलब जस्ट इसके आमने सामने ये इधर और ये सड़क के इधर एक दो खंबे हैं समान लंबाई के। तो मैंने लिखा है कि माना कि खंबे की ऊंचाई x मीटर है, दोनों की लंबाई x मीटर की है, मतलब दोनों बराबर लंबाई की है, ठीक है, ऊंचाई की है। और दोनों खंभों के बीच अब सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है, शिखर के उन्नयन कोण, एक के लिए 60 डिग्री है, दूसरे के लिए 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो सबसे मैंने लिखा, स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए प्रश्न को। मानना कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है। अब उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर नाम कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मान लीजिए A है, ये मानिए B है, ये मान लीजिए C है, ये मानिए आप D है और ये मान लीजिए आप E है, ठीक है। आप सबसे पहले नामकरण करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहला इस त्रिभुज में आकर यहाँ पर कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में आप ये हमारा कोण का मान 60 डिग्री है, जिसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार। तो यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करते हैं, tan रखते हैं और थीटा के जगह पर हम लोग 60 डिग्री रख देते हैं, 60 डिग्री रखते हैं बराबर में लंब का वैल्यू हमारा x है, लंब का जस्ट होता सामने वाला, तो यह वैल्यू हमारा x है, अपॉन में इसका आधार का मान हम लोगों को पता नहीं है, आधार का मान हम लोगों को पता नहीं है, आधार का मान हम लोगों को पता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मान लीजिए कि इसका आधार यहां से यहां तक इसका वैल्यू मान लीजिए आप ये y है, ये वैल्यू मान लीजिए आप y है। तो बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा? यह वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा बता दीजिएगा आप सभी लोग। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हमारा जो बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस का y हो जाएगा, 80 माइनस का y हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राइट। आप लोग प्रश्न को समझते चलिएगा, 80 माइनस का y हो गया, राइट। ये हमारा वैल्यू यहां तक हो गया। ये टोटल वैल्यू है, टोटल मेरा 80 है, 80 मीटर का है सड़क, उसमें से अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक का वैल्यू y है तो 80 में से टोटल को घटा दिया जाएगा, तो हमारा ये जो बचा हुआ भाग है उसका वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का इस त्रिभुज के लिए ABC में देखिएगा, तो यहाँ पर जो BC है, तो BC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, y लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी ना समझे तो BC की जगह पर BC ही रहने दीजिए मेरे दोस्तों, BC की जगह पर आप BC लिखिए। तो हमारा AB का मान x था, लिख दिया मैंने, और यहाँ पर BC है तो BC ही रख देते हैं, जैसे है वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये BC है अपना, तो ये BC रख देते हैं। अब बताइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, अपॉन में x बराबर में x अपॉन में BC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू बन जाएगा अपना √3 BC आ जाएगा, राइट। इस x का वैल्यू इस खंभे की लंबाई जो है कितना आ रहा है हमारा, √3 BC होगा। यदि हमें BC का वैल्यू पता चल जाए तो हम खंभे की ऊंचाई बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपको अब इस x का वैल्यू बताने के लिए इस त्रिभुज के अंदर पहुंचना होगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, अब लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम होगा ECD में। आप फिर से लगाइएगा फॉर्मूला थीटा वाला, tan थीटा वाला।
तो यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख दीजिए tan थीटा। यहाँ पर लिखिए चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा आप लोग थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब, इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा अपना x वाला, और आधार का मान अपना होगा यहाँ पर CD का वैल्यू होगा, आधार का मान अपना CD होगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा यहाँ पर ही थीटा के जगह पर tan 30 डिग्री रखे हैं, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में x/CD हो गया। अब आप यहाँ से इस CD का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू निकालकर यहाँ पर रख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग इधर सॉल्व करना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना प्रश्न को। ठीक है, गौर से देखते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिएगा, तो यहाँ पर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा हो जाएगा CD हम लोग का हो जाएगा √3x बराबर में CD बराबर में CD हो जाएगा CD। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा √3x बराबर CD। अब आप यहाँ से x आया तो यहाँ से भी आप x निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिएगा। x का वैल्यू अपना आ जाएगा CD अपॉन में √3, CD अपॉन में √3 हो जाएगा, CD अपॉन में √3 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर आप समीकरण 1 दे दीजिए यहाँ पर, और ये आप चाहिएगा तो समीकरण 2 दे सकते हैं। अब लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिएगा। अब बताइए, ये भी हमारा x का मान है और ये भी अपना x का मान है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे ना, तो आप लोग कर दीजिए बराबर, यानी यहाँ पर जो अपना वैल्यू है √3bc, ये बराबर होगा किसके, जब इसका x के साथ बराबर है तो इसका ये वैल्यू इसके वैल्यू के साथ बराबर होगा, CD अपॉन में √3 के बराबर होगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, √3 अपॉन में CD अपॉन में √3 का वैल्यू बराबर होगा। अब आप इस √3 को इस ओर लेकर आइएगा, अब आप इस CD को इस ओर लेकर आना है, तो आप लेकर आइए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हम लोग का हो जाएगा 3 का जब √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, और ये अपना BC एज इट इज चिपक जाएगा यहाँ पर बराबर का, इधर हो जाएगा CD। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों को आप लोग एक साइड लाइए, इन दोनों को हम अपने आप जो सॉल्व करना है, आप लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं कि ये टोटल जो वैल्यू है अपना, ये जो टोटल वैल्यू है 80 मीटर है, यानी अब इसको मान लीजिए समीकरण, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण, हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और ये आप मान लीजिए समीकरण, ये समीकरण आप लीजिए 3 है। ठीक है, अब आप लोग लिखिए चित्र से यहाँ पर जो है BD का जो वैल्यू है, B से लेकर D का जो वैल्यू है अपना, B से D का जो वैल्यू है वो कितना है, 80 है, 80 मीटर है ना। BD हम लोग कैसे निकालेंगे, BC और प्लस में CD, BC प्लस में CD मिलकर हम लोग का 80 मीटर दिया गया है। ठीक है ना, BC प्लस CD का वैल्यू इतना दिया गया है, तो अब लोग यहाँ से आप बता दीजिएगा हमें BD का वैल्यू, यहाँ पर जो B से C और C से D जो है दोनों का 80 है, तो यहाँ से आप BC का वैल्यू बताइए हमें, तो BC का जो अपना वैल्यू आ जाएगा, BC का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 80 माइनस का CD आ जाएगा, 80 माइनस का CD आ जाएगा। BC बराबर यहाँ पर लिखे हैं और ये CD को उधर भेज दिए, तो 80 माइनस CD हो जाएगा। इस BC का वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर BC का वैल्यू, ये 3 एडिटिव रखिए, यहाँ पर BC का वैल्यू कितना आया बता दीजिए, तो आप लोग फटाफट से बताते चलिएगा। BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू है 80 माइनस CD, 80 माइनस का CD। ठीक है,
अब ये बराबर है किसके, CD के बराबर है। अब आप बताइएगा यहाँ पर, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर के साथ करवाने हैं वाले हैं, तो इतना आ गया, और माइनस का इस 3 के साथ करेंगे तो 3CD आ जाएगा, राइट, और बराबर की ये CD हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, इस इधर भेज दीजिएगा, 3CD को उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 240 बराबर CD और प्लस का CD प्लस का 3CD हो जाएगा। ये CD पहले से है और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, अपना 3CD हो जाएगा, राइट, और ये 240 बराबर 4CD हो जाएगा, 4CD हो जाएगा। इस 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी हम लोग का CD का वैल्यू कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। अब आप बता सकते हैं जब ये 60 डिग्री आ गया है अपना, जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर आप 60 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, तो BC का जो वैल्यू अपना आ जाएगा 80 माइनस का 60 अर्थात बता दीजिएगा 20 डिग्री आ गया। हाँ, तो मैं अब इसका फाइनल आंसर लिखने वाला हूं। कहां पर मैं लिख दूं, चलिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं। तो हमारा बताइएगा आप सभी लोग कि जो खंबे से इसकी दूरी कितना आया है, इस खंबे से इस खंबे तक यानी BC, तो BC का वैल्यू है 20 मीटर, तो एक आंसर हमारा 20 मीटर हो गया। और इस खंबे से इस खंबे की दूरी यानी CD, तो CD का वैल्यू अपना आ गया है 60 मतलब 60, तो 60 आ गया है। और हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खंबे की ऊंचाई हमारा x है, तो x का वैल्यू अपना है √3/BC, अर्थात BC का वैल्यू जब यहाँ पर आप पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 20√3। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर हम लोग तो लंबाई, खंबे की लंबाई आ जाएगा कितना, खंबे की लंबाई है अपना, खंबे की लंबाई चलिएगा आप खुद ही लिख लीजिए, इसका कितना आएगा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं इस खंबे की लंबाई आ चुका है 20√3, जो कि यहाँ पर BC का वैल्यू पुट करने पर 20√3 आ जाएगा। और इस खंबे से इस खंबे की दूरी अर्थात BC का वैल्यू आ गया है 20, और इस खंबे से इस बिंदु की दूरी जो है CD अर्थात अपना आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, राइट। तो कैसा लगा, आप सभी लोग प्रश्न को समझ पाए या नहीं? यदि समझ पाए हो तो अपने इस प्यारे से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस सॉल्यूशन को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्त, धन्यवाद, जय हिंद।